हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। एक बार फिर मौका दिया आपके चरणों में आने के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा हमें खोल कर दें, ताकि आपका वचन प्रभु हमारे जीवनों में काम करे। आपके इस सत्य के द्वारा आप हमें पवित्र करें पिता। हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण बदले प्रभु। हमारा जीवन आपके ग्रहण योग्य बने पिता, इस दुनिया के अनुसार नहीं, बल्कि हे परमेश्वर, हम अपने जीवनों को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। अपनी आत्मिक सेवा को पूरा करें प्रभु। हे खुदावंद, इस धरती पर हमारा जीवन प्रभु आपके ग्रहण योग्य बने, बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाएं। प्रभु, आप हमारी सहायता करें, हमें सिखाएं प्रभु। हम अपने जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। कल हमने सीखा था, मनुष्य जब गिरा है तो कौन सी मनुष्य जब जिस अवस्था में रखा गया है, तो क्या उस अवस्था में बना रहा? नहीं, वो बना नहीं रहा, बल्कि गिर गया। और जब वो गिरा है तो सारी मानव जाति उसके साथ गिर गई है। सारी मानव जाति का पतन हो गया है। जब एक आदम गिरा है तो सारी मानव जाति उसके साथ गिर गई है। और हमने देखा कि जब एक व्यक्ति, एक बच्चा जब गर्भ में आता है, जब उसका गर्भ में शुरुआत होती है, उस शुरुआत में ही वो पाप के अंदर है। पाप उसके जीवन में, उस शुरुआत में ही वो पाप में शुरुआत कर रहा है, पाप में शुरुआत हो रही है। पाप उसके जीवन में तभी से है जब उसकी शुरुआत हुई है, और पाप लेकर ही वो दुनिया में पैदा हो रहा है। चाहे कोई कितना भी धर्म कर्म करे, कितना भी भक्ति करे, पाप फिर भी उसके जीवन में बना हुआ है। एक व्यक्ति चाहे अपने जीवन में कोई गलती ना भी करे तो भी वो पापी है। वो गलती करने के कारण पापी नहीं है, बल्कि जन्म से ही पापी है। पापी बीज के द्वारा उसने जन्म पाया है, इसलिए वो पापी है। और इसलिए सारी मानव जाति का पतन उस पहले अनाज्ञाकारिता में हो चुका। आज हम सीखेंगे पाप के कारण मनुष्य कौन सी अवस्था में गिर गया। पाप के कारण मनुष्य कौन सी दशा में गिर गया, किस हालत में पहुंच गया। पहले किस हालत में था और किस हालत में वो पहुंच गया। पहले किस हालत में था वो हमने देख लिया है। परमेश्वर ने उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए थे। परमेश्वर ने उसके बनाने से पहले सब कुछ उसके लिए बना दिया था। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, सारी पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति था। उसके मांगे बिना ही परमेश्वर ने सब कुछ दिया था। लेकिन हम देखते हैं वो गिर गया, उसका पतन हो गया। अब जब पतन हुआ है तो वो उसकी हालत क्या हुई है, वो आज हम सीखेंगे। Into what state did the fall bring mankind? यानी मनुष्य का पतन मनुष्य को किस हालत में ले आया। हालेलुया। आदम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। हम ये सीखते आए हैं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। वो परमेश्वर के साथ चलता था और सारी पृथ्वी पर अधिकार रखता था, सब उसके अधीन था। उसने जब पवित्र और न्यायी परमेश्वर के साथ की वाचा को तोड़ा तो वो गिर गया। गिरने का मतलब वो जमीन से जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि बहुत ऊंचे स्थान से बहुत नीचे पे गिरा है। ऊंचाई से बहुत नीचे पे गिरा है, जैसे कोई 10वीं मंजिल किसी बिल्डिंग पर से नीचे गिरता हो, ऐसे बहुत ऊंचाई से वो गिरा है।
बहुत ऊंचाई से गिरा है। आज भी हम देखें तो परमेश्वर ने हमें जब उद्धार दिया है, हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। मसीह यीशु में हमें कहाँ बिठाया है? हम शरीर में धरती पर हैं, लेकिन आत्मा में हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। तो अगर एक व्यक्ति स्वर्गीय स्थानों से गिरे तो आप सोच सकते हैं कितनी ऊंचाई से गिरेगा। परमेश्वर ना करे कि कोई स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ व्यक्ति गिरे। परमेश्वर एक एक को जागृत रहने में मदद करे। हम क्यों ये बोल रहे हैं? आदम जब गिरा है बहुत ऊंचे स्थान पर था, बहुत नीचे वो गिर गया। लेकिन जब नीचे गिरा है, किसी ने उसको गिराया नहीं है, किसी ने उसको धक्का नहीं दिया, शैतान ने उसको धक्का नहीं दिया है। शैतान ने तो सिर्फ क्या काम किया है? मन में एक विचार डाला है, सिर्फ एक विचार डाला है, जिस दिन तुम वो फल खाओगे तुम्हारी आंख खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सिर्फ ये विचार डाला है और कुछ भी नहीं किया है। इस विचार को जब औरत ने प्रोसेस किया, हव्वा ने जब इस विचार को अपने अंदर ले लिया और ये विचार जब इच्छा बन गया। इच्छा कैसे बना? हाँ, अगर वो फल खा लेंगे तो निश्चय हमारी आंख खुल जाएंगी, निश्चय हमें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, निश्चय हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। ये विचार को अपने जीवन में जगह दे दी, और जब जगह दे दी तो ये विचार क्या बन गया? फिर ये इच्छा क्या बन गई? ये गर्भवती हो गई। और इसने किसको पैदा कर दिया? पाप को पैदा कर दिया। उधर शैतान ने कोई उसके साथ शारीरिक संबंध या आत्मिक संबंध नहीं बनाया जिसके द्वारा पाप पैदा हुआ। सिर्फ कैसे हुआ? वो सिद्धांत जो याकूब 1 अध्याय में लिखा है, इच्छा जब गर्भवती हो जाती है तो वो पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को पैदा करता है। ऐसे ही वो विचार जब हव्वा ने अपने जीवन में ले लिया तो पाप उसके अंदर आ गया, और पाप जब अंदर आ गया तो वो बहुत ऊंचाई से नीचे स्थान पर खुद गिरे हैं, किसी और ने गिराए नहीं है, किसी ने धक्का नहीं दिया है। ये फैसला, वो फल खाने का फैसला, अपनी इच्छा से चलने का फैसला, ये इंसान का खुद का फैसला है। इसलिए उसके गिरने के पीछे जिम्मेदार वो खुद है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। शैतान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, शैतान को हम दोष नहीं दे सकते, बल्कि कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी है? मनुष्य खुद दोषी है, क्योंकि फैसला उसने लिया। आज भी शैतान विचारों के तीर विश्वासियों के सामने भेजता है, विचारों के तीर भेजता है दूर खड़ा होकर, क्योंकि पास तो आ नहीं सकता, क्योंकि अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए वो पास नहीं आ सकता, दूर से तीर भेजता है। लेकिन एक व्यक्ति जब उन तीरों को ले लेता है, उन विचारों को अपने जीवन में जगह दे देता है, वहां से गिरने की शुरुआत हो जाती है। ऐसे ही वो भी गिरे हैं। पहला आदम भी ऐसे ही गिरा, खुद गिरा, किसी ने गिराया नहीं है, और उसके गिरने से सारी मानव जाति गिरी है, वाचा तोड़ दी। उसने खुद न्यायी परमेश्वर के खिलाफ अपराध किया है, खुद जज ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब वो कोई बहाना नहीं बना सकता, कोई बहाना नहीं बना। बेशक वो ये बोलता हो कि मैंने नहीं किया, ये और जो तूने दी थी इसने मुझे बहका, बेशक वो कोई बहाना करे, लेकिन वास्तव में बहाना बनाने के लिए उसके पास कोई जगह है नहीं, क्योंकि गलती उसने खुद करी है और जज ने, न्यायी ने खुद उसको पकड़ा है, इसलिए कोई बहाना चलेगा नहीं। परमेश्वर एक फल खाने के कारण उससे नाराज नहीं है, गुस्से में नहीं है, बल्कि वो न्यायी है। वाचा तोड़ी है तो सजा देगा। अब वो केला खिलाने से या लड्डू चढ़ाने से या चावल चढ़ाने से वो खुश नहीं होगा। कैन अपनी भूमि की उपज लेकर आया था, वो ऐसे खुश नहीं होगा, ऐसे खुश नहीं होगा। इसलिए कैन की भेंट उसने स्वीकार नहीं करी। क्यों नहीं करी? यदि तू भला ना करे
तो तेरी भेंट कैसे ग्रहण की जाएगी? तेरा मन यदि ठीक नहीं है, कैसे तू परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? आज दुनिया उसको प्रसन्न करने में तुली हुई है, केले खिलाकर, चावल खिलाकर, लड्डू खिलाकर और पैसे देकर, सोना चढ़ाकर किसी ना किसी तरीके से खुश करने पे दुनिया लगी हुई है, लेकिन वो ऐसे खुश होने वाला नहीं है। अगर गलती की है तो सजा देगा, सजा मिलना अनिवार्य है। वो न्यायी है, धर्मी है, वो गलती को माफ करेगा नहीं। उसका न्याय तभी पूरा होगा जब वो गलती की सजा दे, जब वो पाप की सजा दे, तभी वो न्यायी है। अगर वो पाप की सजा ना दे तो फिर वो न्यायी नहीं हो सकता। वो जितना प्यार करने से खुश होता है, उतना ही वो न्याय करने से भी खुश होता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है, उसका सिद्धांत है। जितना वो प्यार करने से खुश होता है, उतना ही वो न्याय करने से भी खुश होता है। हालेलुया। तो हम देखें, आदम जब गिरा है तो कौन सी अवस्था में गिरा है? रोमी 5 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़े। रोमी 5 अध्याय उसका 12 वचन पढ़े। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हाँ, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। तो हम देखते हैं, जब पतन हुआ है, पहले आदम का जब पतन हुआ है, तो पाप उसके जीवन में आ गया। उस एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आ गया। यानी ये इंसान जब गिरा है तो पाप ने उसको पकड़ लिया है, पाप उसके जीवन में आ चुका है। वो अब पाप का गुलाम हो गया है, और पापी होने के कारण अब परमेश्वर की महिमा उसके अंदर नहीं है, परमेश्वर की महिमा से वो रहित है। इसलिए तब से लेकर, उस दिन से लेकर जब से अदन की वाटिका से वो निकाला गया था, तब से लेकर वो मुक्ति की तलाश में जगह जगह भटक रहा है। किस तलाश में? मुक्ति की तलाश में, उद्धार की खोज में, इस पाप से छुटकारे के खोज में वो जगह जगह भटक रहा है। कहीं जाकर नहाता है, कहीं जाकर दर्शन करता है, कहीं जाकर वो कुछ करता है तो कहीं कुछ करता है। कारण क्या है? वो इस पाप से छुटकारे के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए वो जगह जगह कब से भटक रहा है? तब से लेकर भटक रहा है। इसलिए हम देखते हैं, जब आदम के पहले 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल, दोनों परमेश्वर के पास भेंट लेकर आए। आदम ने भी जब वो अदन की वाटिका से निकाला गया था, उसको एहसास हुआ है कि मैं किस हालत में था और किस हालत में गिर गया हूं, उसको एहसास हुआ है। इसलिए वो अब वो परमेश्वर को खोजने, प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है। यही कारण है उसने अपने बच्चों को सिखाया है परमेश्वर के पास कैसे आना है। इसलिए हाबिल जब आया है, भेड़ का बच्चा लेकर आया, चर्बी भेंट चढ़ा रहा है, और कैन भी कुछ न कुछ लेकर आ रहा है। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इंसान तब से लेकर खोज में है, मेरे पापों की माफ़ी मिल जाए, मुझे पापों से छुटकारा मिल जाए। तब आज भी हम भीड़ की भीड़ देखते हैं, किधर जा रही है? मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जा रही है, गुरुद्वारों में भीड़ की भीड़ जा रही है। भाई साहब क्यों उधर जा रहे हैं? सत्संगों में भीड़ की भीड़ जा रही है, क्यों उधर जा रहे हैं बहन जी? उधर जा रहे हैं ताकि हमारे पाप माफ हो जाएं, उधर जा रहे हैं ताकि हमें मुक्ति मिल जाए,
यानी इंसान जब गिरा है तो पाप का गुलाम हो गया, पाप ने उसको पकड़ लिया, अपने शिकंजे में पाप ने उसको जकड़ लिया। और इसका रिजल्ट हम देखते हैं, इंसान को किस हालत में पाप ने ला दिया है, किस हालत में। इंसान बलात्कारी हो चुका है, इंसान चोर बन चुका है, इंसान आतंकवादी हो चुका, क्या कुछ इंसान ने नहीं किया वो हमारे आंखों के सामने है। ये सब किस कारण है? जीवन में पाप होने के कारण। इसलिए अब इस पर भरोसा किया नहीं जा सकता। और दूसरा हम देखते हैं, वो दोषी ठहराया जा चुका है, दोषी ठहराया जा चुका है। एक व्यक्ति के विरुद्ध अदालत में जब केस चलता है तो हम सोच सकते हैं क्या होता है। जब अदालत में उसके खिलाफ कोई केस चलता है तो शुरू में दोष उस पर सिद्ध नहीं होता, बल्कि दोष जब सिद्ध नहीं हुआ तो वो जेल में नहीं भेजा जाता है, वो आराम से अपने घर में रहकर कोर्ट में हाजिरी दे सकता है, कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन जब उस पर दोष साबित हो गया फिर वो आज़ाद नहीं घूम सकता, फिर तो उसको पकड़कर हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया जाता। अब वो घर में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो दोषी ठहर चुका है, दोष उस पर साबित हो गया है। ऐसे ही मनुष्य भी क्या हो गया है? दोषी ठहर चुका है, दोष उस पर साबित हो चुका है, वो दोषी ठहराया जा चुका है, यानी पाप का गुलाम हो गया। और दूसरा, वो दोषी ठहराया जा चुका है। क्यों दोषी ठहराया जा चुका है? क्योंकि परमेश्वर ने यानी जज ने खुद उसको रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए वो झाड़ी के पीछे जा छिपा है। झाड़ी के पीछे क्यों जा छिपा है? क्योंकि वो पकड़ा गया है, उसका विवेक उसको दोष दे रहा है। लंगोट क्यों सील लिए? लंगोट इसलिए सील लिए क्योंकि अब उसे मालूम पड़ गया मैं नंगा हूं, अब उसे मालूम पड़ गया, इसलिए विवेक उसका दोष देने लग गया। और तीसरा, परमेश्वर का दुश्मन बन गया। ये परमेश्वर का दोस्त था, परमेश्वर के साथ चलता था। हम देख सकते हैं कैसे जब परमेश्वर जानवरों को बना कर मनुष्य के सामने ला रहा है और आदम कर क्या रहा है? उनको एक एक को नाम दे रहा है। यानी वो तालमेल हम देख सकते हैं। परमेश्वर एक जीव को रचना करके आदम के सामने ला रहा है और आदम उस जीव उस जानवर का वो चेहरा देखकर उसका स्वभाव समझ में आ जाता है, उसको उतना ज्ञानी है और उसको उसी स्वभाव के हिसाब से वो नाम भी दे रहा है। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? वो तालमेल हमें समझ में आता है। परमेश्वर का दोस्त था, अब ये परमेश्वर का दुश्मन बन गया, जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया, इसलिए झाड़ी में जा छिपा और अपना नंगापन ढांपने के लिए लंगोट बना लिए। आज तक इंसान अपने धर्म के कामों के द्वारा, वो लंगोट के द्वारा, लंगोट क्या है? वो है धर्म के काम जो इंसान करता घूम रहा है। सत्संगों में जाता है, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाता है। क्यों जाता है भाई साहब? धर्म के काम करने के लिए। वो है लंगोट जो उसने सील लिए और झाड़ी के पीछे जा छिपा था। क्यों लंगोट सील लिए? क्योंकि अपना नंगापन छिपाता है। अपने धर्म के कामों के द्वारा इंसान अपने नंगेपन को छिपाता घूम रहा है। परमेश्वर का वचन यशाया 64:6 यदि हम पढ़ें, उधर साफ लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध वस्तु कैसे हैं। हम तो सब के सब कैसे हैं? अशुद्ध वस्तु जैसे हैं। अशुद्ध वस्तु पे कोई हाथ लगाना नहीं चाहेगा। अशुद्ध वस्तु जैसा कौन है? मनुष्य है। और उसके धर्म के सब काम मैले चिथड़े हैं। मैले चिथड़े कौन हाथ में उठाना चाहेगा? इंसान की वो हालत।
कैसे हो गई? परमेश्वर का दुश्मन बन गया। परमेश्वर का दोस्त था, कभी साथ चलता था, लेकिन अब उसका दुश्मन हो गया। और नंबर 4 हम देखते हैं, जीवन का वृक्ष जो परमेश्वर के साथ मनुष्य की संगति का प्रतीक है, उस जीवन के वृक्ष का फल खाने की अब उसको मनाही है। अब वो जीवन का फल खा नहीं सकता, जीवन के पेड़ के पास अब वो आ नहीं सकता। परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया। क्या कर दिया? वो निकाल दिया गया है। अब वो निकाला हुआ है। अब वो अदन की वाटिका में जा नहीं सकता, क्योंकि दरवाजे पर कौन खड़े हैं? स्वर्गदूत खड़े हैं। करूब हाथ में ज्वाला में चारों तरफ घूमने वाली तलवार लेकर खड़े हैं। जो भी आएगा काट डाला जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य आ नहीं सकता, इसलिए जगह जगह भटक रहा है। अपनी मर्जी से चलने का जब उसने फैसला कर लिया, तब वो अब परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। और फिर आगे हम देखते हैं, पाप में जब गिर गया, गिरने के बाद अब वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। गलती मानने को तैयार नहीं है, बल्कि दूसरों पर ही दोष लगाता है। यहां तक कि उसने परमेश्वर को भी दोष लगाने से बख्शा नहीं। परमेश्वर के विषय में भी क्या कहने लगा? जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, तूने वो जिसका जो पेड़ का फल मैंने खाने से मना किया था, क्या वही खाया है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? तब क्या जवाब देता है? जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने को दी, उसी ने मुझे दिया है और मैंने खाया है। यानी ये व्यक्ति अपनी गलती नहीं मान रहा। आप भी अपनी पाप अंदर आ गया तो अपनी गलती नहीं मान रहा। मेरी गलती नहीं, गलती तेरी है। तूने मुझे वो स्त्री अब मेरे साथ रहने के लिए दी थी, मैंने मांगी थोड़ी ना थी, और उस स्त्री ने मुझे दिया है। स्त्री पर भी दोष लगा रहा है, परमेश्वर पर भी दोष लगा रहा है। अपनी गलती मानता नहीं है। आज भी हम देखें तो छोटा बच्चा भी गलती करके भी क्या बोलता है? मैंने करी नहीं। अपनी गलती कोई मानने को तैयार नहीं है। एक व्यक्ति जब गलती करता है तो बहाने बनाने लगता है, बहाने बनाने लगता है, गलती मानता नहीं है। क्यों? अंदर कौन है? पाप बैठा है। और फिर आगे हम देखते हैं, अब तक ये जो व्यक्ति अदन की वाटिका में रहता था, अब जब निकाल दिया गया है तो उसके लिए अब क्या है? वो माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। परमेश्वर ने श्राप दिया है, अब तू वाटिका के फलों को नहीं खा सकता जो अब तक खाता था। जीवन के पेड़ के पास भी नहीं आ सकता। अब तू मेहनत करेगा, अब तू पसीना बहाएगा, अब अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अब तुझे खेत में काम करना पड़ेगा। अब जो खेत जंगल है ना, वो जंगल काटने पड़ेंगे। उधर तुझे जमीन तैयार करनी पड़ेगी, हल चलाना पड़ेगा, उसमें बीज बोकर फसल पैदा करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत है। उस वक्त ट्रैक्टर भी नहीं है, हैरो भी नहीं है, उस वक्त हल भी नहीं है। अब इसको खुद ही अंदाजा लगाना है, मैं किस तरीके से बीज बोऊं। बीज बोना है तो जमीन कैसी होनी चाहिए, जमीन तैयार करनी पड़ेगी। हम सोच सकते हैं, तब तक पहिया भी नहीं आया है। बाद में इंसान धीरे धीरे सीखते 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 सीखा है और मेहनत पसीने की रोटी खाने लगा। ये क्या क्यों हो गया? किस अवस्था में इंसान चला गया, किस दशा में चला गया, किस दशा में था और किस दशा में वो चला गया। परमेश्वर ने स्त्री को भी श्राप दिया जब उसको बोला कि तूने क्यों ये काम किया है। जब वो कहती है कि मैं तो मेरी गलती नहीं, शायद उसने सांप ने मुझे बहका दिया। परमेश्वर उसको क्या कहता है कि मैं तेरी पीड़ा, तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। और हम देखते हैं, औरत जब बच्चे पैदा करती है तो पीड़ित होती है, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। कितने तो
कितने तो मर जाती हैं। वो ऐसा दर्द होता है, ऐसी हालत होती है। कई केस ऐसे हो जाते हैं जब बच्चा पैदा करते हुए स्त्री मर जाती है। यानी कितना दर्द, हम देखें तो हर मिनट में कितने सेकंड, हर सेकंड में कितने बच्चे धरती पर पैदा हो रहे हैं, और कितनी औरतें लगातार चिल्ला रही हैं। अगर हम थोड़ा धरती से ऊपर उठ के देखें और वो आवाज़ें हमें सुनाई दें, हर समय चिल्लाहट है, हर समय चिल्लाहट है। ये चिल्लाहट एक सेकंड के लिए भी रुकती नहीं है। किधर तक ये चिल्लाहट पहुंच रही है? स्वर्ग तक ये चिल्लाहट पहुंच रही है। चिल्लाहट क्यों है भाई साहब, बहन जी? ये चिल्लाहट क्यों है? उस पाप के कारण इंसान किस दशा में चला गया। और हम देखते हैं विश्वासी भी, जब प्रभु के पास जब एक व्यक्ति आया है, विश्वासी बहन भी, वो भी इस प्रसव पीड़ा में वो भी तड़पती है। यानी ये श्राप उस पर से हटा नहीं है। उद्धार हो गया, आत्मा का छुटकारा हो गया, पाप की गुलामी से छुटकारा तो हो गया, लेकिन ये दर्द हटा नहीं है। कारण अभी शरीर का छुटकारा नहीं हुआ है, शारीरिक मृत्यु से छुटकारा अभी मिला नहीं है। अनंतकालीन मृत्यु से तो छुटकारा मिल गया है, आत्मा का तो छुटकारा हो गया है, लेकिन शरीर का अभी छुटकारा नहीं हुआ है। यही कारण है एक विश्वासी बहन भी दर्द के साथ बच्चे पैदा करती है। और फिर हम आगे देखते हैं, परमेश्वर ने आगे भी औरत को कहा कि अब तक वो दोनों क्या थे? दोनों एक समान थे, दोनों स्वतंत्र थे। लेकिन अब परमेश्वर ने क्या कर दिया? पाप जब अंदर आ गया है तो परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के अधीन कर दिया, स्त्री को पुरुष के अधीन कर दिया। अब तक वो दोनों बिल्कुल बिल्कुल बराबर थे, एक दूसरे के अधीन नहीं थे। लेकिन अब परमेश्वर क्या कहता है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। स्त्री से कहता है तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। सोचकर देखें, ये श्राप जो परमेश्वर दे रहा है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। क्यों परमेश्वर ऐसा श्राप दे रहा है? हम सोच कर देखें, परमेश्वर के द्वारा दिए गए श्राप में भी भलाई छिपी है, भलाई छिपी है। यदि परमेश्वर पत्नी की लालसा उसके पति की ओर ना करता तो समाज में कितना व्याभिचार फैल चुका होता, हम सोच सकते हैं। कितना व्याभिचार फैल चुका होता, ये जो पारिवारिक व्यवस्था है ये कितना खत्म हो चुकी होती, पारिवारिक इकाई पर कितना आघात पहुंच चुका होता अगर स्त्री की लालसा उसके पति की ओर ना हो, उसकी लालसा किसी की तरफ भी हो जाए, परिवार नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता, कितना भारी खतरा उत्पन्न हो जाता। यानी इस श्राप में भी भलाई छिपी है। अब स्त्री अपने पति की ओर लालसा करती है, किसी पराये पुरुष की ओर लालसा नहीं करती, अपने पति की ओर उसकी लालसा रहती है। इसलिए परिवार है, तभी समाज है, नहीं तो ये व्यवस्था सही तरीके से चल नहीं सकती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पाप में गिरने के बाद भी परमेश्वर ने जो श्राप दिया है उसमें भी भलाई छिपी है। और फिर हम आगे देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को बोला कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। यानी भूमि श्रापित हो गई। अब तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। यानी अब भूमि श्रापित हो गई। अब भूमि इंसान के लिए कांटे उगा रही है, ऊंट कटारे कंडियाई उगा रही है, कांटे वाले पौधे उग रहे हैं। भूमि श्रापित हो गई है। क्यों हो गई? आदम के पाप के कारण श्रापित हो गई।
जितना बीज आदम बोता है, इंसान जितना बीज बोता है उतना फल उसे मिलता नहीं है। हम आम के पेड़ को देखें, जब उस पर बूर आता है, जब उस पर वो फल आने के लिए उस पर जो कलियां आती हैं, वो सारे अगर आम लग जाएं, वो सारे आम बनते नहीं हैं। क्यों नहीं बनते हैं? झड़ जाते हैं। सारे आम नहीं बन पाते, उसमें से कुछ % होते हैं जो आम बनते हैं। अगर वो सारे आम बन जाएं तो क्यों नहीं बन पा रहे? वो श्राप का असर है। भूमि तेरे कारण श्रापित है, पूरी उपज नहीं दे रही है, कांटे उगा रही है। ये कैसे हो गया? ये दशा क्यों आ गई? भूमि ऐसी नहीं थी। पाप करने से पहले भूमि ऐसी नहीं थी। भूमि पे क्यों असर हो गया? इस भूमि पर इंसान चले फिरेगा, इस भूमि पर चले फिरेगा, उसको उसके किए की सजा मिलती रहेगी। इसलिए भूमि श्रापित है। भूमि भी आज हम देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है सृष्टि श्राप में पड़ी हुई करा रही है, पीड़ाओं में पड़ी हुई करा रही है, अपने छुटकारे की बाट देख रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट देख रही है। क्योंकि सृष्टि को मालूम है परमेश्वर के पुत्र जब प्रकट होंगे तब मुझे इस श्राप से छुटकारा मिलेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब से प्रभु ने क्रूस पर प्राण दिया परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया। समय आएगा प्रभु अपने उन पुत्रों के साथ 1000 साल इस धरती पर राज्य करेगा। भूमि श्राप से आजाद हो जाएगी। और आगे हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को क्या भी कहा। परमेश्वर ने कहा तू अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसमें से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और फिर मिट्टी ही में मिल जाएगा। इस बात का मतलब क्या है? मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप जब उसके अंदर आ गया, वो जब पापी हो गया, उसके कारण वो अनंतकालीन मौत का भागी तो है ही, साथ में अब शारीरिक मृत्यु भी है। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहेगा, धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। बाल पकेंगे, दांत गिरेंगे, आंखें अब कमजोर होने लगेंगी, कानों से सुनना कम हो जाएगा, धीरे धीरे शरीर पर झुर्रियां आने लगेंगी। क्या पहचान है? हड्डियों में कमजोरी आने लगेगी, बल घटता जाएगा। वो क्या पहचान है? ये मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी की ओर जा रहा है। इसलिए 1 कुरिन्थी 15:22 में हमने कल पढ़ा था, आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं। यानी जितने आदम से लेकर जितने उसके द्वारा पैदा हुए हैं सब के सब मरते हैं, मिट्टी में जा रहे हैं। और जितने मरे हैं कोई भी उस मौत को हराकर आया नहीं है। माफ करना। और हम देखते हैं इस श्राप में भी भलाई है। परमेश्वर द्वारा दिए गए श्राप में भी क्या है? भलाई छिपी हुई है। कैसे भलाई है? हम सोच कर देखें, यदि आदमी मरते नहीं, अगर आदमी बूढ़ा होकर मरता नहीं, तो आज धरती पर कितने मनुष्य होते? आदम भी होता, कितने मनुष्य होते, कितने साल के वो होते। और पाप के कारण जब वो खुल करते, जब वो खांसते, जब वो छींकते, जब वो बीमार पड़ते, और तो उनकी हालत क्या होती? ये धरती पर पैर रखने की जगह ना मिलती। हमारे घर में कितने सदस्य होते, गिनती ना होती। क्योंकि कौन भी होते? हमारे बाप दादे, कब से लेकर आदम से लेकर इतने बूढ़े लोगों को संभालना क्या संभव होता? क्या हम संभाल पाते इतने बूढ़े लोगों को? बूढ़े माँ बाप जब आज हम देखें खांसी जब करते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं? ये खांसी करके यहाँ थूकते हैं। और जब वो बीमार पड़ते हैं बच्चे क्या सोचने लगते हैं? जल्दी जल्दी बूढ़ा मर जाए, जल्दी जल्दी मर जाए। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं उनके बच्चे ये सोचते हैं कि जल्दी बूढ़ा मर जाए। क्यों सोचते हैं ऐसा? क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते, वो आगे लेकर चल नहीं सकते। अगर इतने आदम से लेकर सब जिंदा होते तो हमारी हालत क्या होती? यानी परमेश्वर ने जो बोला है तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, इस श्राप में भी
कितना भलाई छिपी हुई है। विश्वासी हो या अविश्वासी हो, आज भी शरीर में दर्द अनुभव करता है, अंत में मरकर मिट्टी में मिल जाता है। और हम देखते हैं विश्वासी भी मरता है, मिट्टी में मिलता है। विश्वासी भी क्यों मिलता है? वो मिट्टी में क्यों मिलता है जब पाप से छुटकारा मिल गया तो? क्योंकि वो मिट्टी में इसलिए मिलता है कि मनुष्य के द्वारा उस समय की गई गलती अब तक शारीरिक रूप से माफ हुई नहीं है। यानी आत्मा का छुटकारा हो गया, शरीर का छुटकारा अभी हुआ नहीं है। इसलिए विश्वासी भी बूढ़ा होता है, विश्वासी भी मिट्टी में चला जाता है। एक विश्वासी के पाप माफ होने के बावजूद उसका असर आज तक बना है, आज तक बना है। मनुष्य द्वारा उस समय की गई गलती अभी तक माफ नहीं हुई है और उसका असर विश्वासी पर भी दिखाई देता है। पाप माफ हो गए तो भी वो मिट्टी में जाता। हम अंदाजा लगा सकते हैं विश्वास में आने के बाद की गई गलती कैसे माफ होगी अगर उस वक्त की गलती का ये असर है तो। अगर विश्वास में आने के बाद हम जानबूझकर गलती करते रहें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक उसका परिणाम होगा। कितना हम इसकी गंभीरता समझते नहीं हैं, इसलिए गलती करते हुए हम डरते नहीं हैं, क्योंकि गंभीरता समझते नहीं हैं। अगर हम समझ कर देखें तो, अगर हम समझ के देखें तो आज भी इंसान मिट्टी में क्यों जा रहा है? वो पहले आदम ने जो पाप किया था उसका असर, इसलिए मिट्टी में जा रहा है। और हम समझदार हो सकते हैं ये बात सोचकर, हम अब जानबूझकर कोई गलती ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। यानी कि हमें डरना चाहिए किस बात से? गलती करने से, पाप करने से, जानबूझकर वचन के खिलाफ जाने से हमें डरना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने है, इंसान जो मिट्टी में जा रहा है। और फिर हम आगे देखते हैं, इंसान परमेश्वर के दंड के अधीन आ गया। पाप जब किया है, आज्ञा जब तोड़ी है, वाचा जब तोड़ी है। रोमी 5:18 हम पढ़ें, रोमी 5 अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ें। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हाँ, इधर इस पूरे वचन को हम नहीं देख रहे, इसका शुरू का हिस्सा क्या लिखा है? इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, यानी मनुष्य का एक अपराध, आदम का एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हो गया। एक आदम के पाप के कारण सारी मानव जाति परमेश्वर के दंड के अधीन है। पाप के कारण मनुष्य जहां अनंतकालीन दंड के अधीन है, वहीं जीते जी भी वो इस दंड को भोग रहा है। हम अपने चारों ओर ये हालत देख सकते हैं। मनुष्य के पाप के कारण पुलिस की जरूरत पड़ती है, अदालत की जरूरत पड़ती है, जेलों की जरूरत पड़ती है। और जेलों में भी देखें तो कईयों को तो ताले लगाकर बंद किया होता है। क्यों ताले लगाने की जरूरत पड़ी? क्यों बेड़ियां डालने की जरूरत पड़ी? डॉक्टरों की जरूरत क्यों पड़ गई? दवाइयों की जरूरत क्यों पड़ गई? पुलिस और अदालतों की जरूरत क्यों पड़ गई? इंसान के पाप के कारण ये इंसान की हालत हुई है। और पाप के कारण इंसान एक दूसरे को मारने के लिए बड़े बड़े घातक हथियार लेकर बैठा है। कितने खतरनाक! पिछले दिन बैरूत में, लेबनान की राजधानी बैरूत में जो धमाका हुआ है, कितना खतरनाक धमाका था, कितना खतरनाक धमाका था। वो कैसे हो गया? अमोनियम नाइट्रेट उधर उन्होंने भंडार करके रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था भाई साहब? ये हथियार बनाने में काम आएगा।
अरे करोगे क्या हथियारों को? हथियारों का मारेंगे हम। किसको मारोगे? मनुष्यों को मारेंगे। भाई साहब क्यों मार रहे हो दूसरों को? चीन पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? भारत उनके खिलाफ क्यों हो रहा है? क्यों आए दिन लड़ाइयों की चर्चा हो रही है? क्यों सीमा पर इतना तनाव हो रहा है? भाई साहब क्यों एक दूसरे के खिलाफ हो रहे? मारेंगे। क्यों मारोगे? पाप अंदर बैठा हुआ राज्य कर रहा है। पाप अंदर बैठा हुआ है और सारी मानव जाति परमेश्वर के दंड को भोग रही है। ये दंड आज भी इंसान भोग रहा है और उसके बाद तो भोगेगा ही भोगेगा, मरने के बाद तो भोगेगा। और फिर हम आगे देखते हैं, जब पाप के कारण आदम गिर गया तो उसका स्वभाव बिगड़ गया। उत्पत्ति 5:3 में लिखा है, जब आदम 130 साल का हुआ, पढ़ें 5:3, उत्पत्ति 5:3, उत्पत्ति 5 अध्याय का 3 वचन। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी संतान में उस ही के स्वरूप नहीं, दोबारा पढ़ो। तब उसके द्वारा, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। हाँ, देखो, जब प्रथम आदम को परमेश्वर ने बनाया था तो कैसा बनाया था? उत्पत्ति 1:26-28 में हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने जब उसको बनाया तो अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न किया, ऐसा लिखा हुआ है। और इधर हम क्या पढ़ते हैं 5:3 में, जब आदम 130 साल का हुआ तो तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यानी आदम जब गिर गया है, पाप जब उसके अंदर आ गया है, स्वभाव जब उसका बिगड़ा हुआ है, यही हालत लेकर कौन आया है? आगे उसके बच्चे आ रहे हैं, यही हालत में आ रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार अब बच्चे पैदा हो रहे हैं। यही कारण है बच्चे क्या लेकर, कल जो हमने सीखा था, बच्चे क्या लेकर पैदा हो रहे हैं? पाप लेकर पैदा हो रहे हैं। यानी पाप ने इंसान की सोच बदल दी, उसका देखने का तरीका बदल दिया है, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है। इस हालत में उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले बच्चे उसी के समान उत्पन्न हो रहे हैं। आज भी ये यही हालत है। इसलिए यीशु मसीह जब आए तो क्या बोलते हैं? जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये नौबत क्यों? क्योंकि इंसान पाप लेकर पैदा हो रहा है, स्वभाव बिगड़ा हुआ है, सोच बदली हुई है, देखने का तरीका बदला हुआ है और सब मनुष्य ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है तो नए सिरे से जन्म लेने की ज़रूरत है। इन वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ने जब हमें छुटकारा दिया है, पाप की गुलामी से जब छुटकारा दिया है, हम नाश के गड्ढे में पड़े हुए थे, हम पाप की दलदल में धंसे हुए थे, अंधकार के वश में पड़े हुए थे, और भी बहुत सारे वचन हैं इंसान की दशा क्या है, लेकिन इतना ही, समय आगे उतना नहीं है, इसलिए हम इधर समाप्त करते हैं। सोचें हम कहाँ थे, आज परमेश्वर ने हमें कहाँ पहुँचाया। हमें घुर्रे पर से उठाया है, अंधकार के वश से छुड़ाया है, हमें नाश के गड्ढे में से छुड़ाया है, पाप की गुलामी में से छुड़ाया है, हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। अब जब हम स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक रूप से बैठे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, जरा हम सोच कर देखें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। सुबह के पहर में प्रभु आपने जो बातें हमें सिखाई, हमने देखा आदम की दशा पाप करने के कारण क्या से क्या हो गई। प्रभु, एक आज्ञा तोड़ना कितना भयानक है, कितना खतरनाक है, ये बात हमारे समझ में आती है। इसलिए हम में से प्रत्येक जन को प्रभु
प्रभु वो ज्ञान और समझ दे हमें से प्रत्येक जन को। प्रभु जी आत्मा में जागृत कर, सचेत और सावधान हम हो जाएं प्रभु, ताकि आगे को हम गलती ना करें। आपका आत्मा प्रभु हमारे जीवनों में प्रभुता करे, वचन के अनुसार हमारा जीवन बने प्रभु, हम सिंसियर और आज्ञाकारी बने पिता। हम एक एक की सहायता कर, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो जाए पिता। आपको प्रसन्न करने वाला हम जीवन जी सकें। विनती सुन लिया, धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।